आंकड़ों से देखिए कि कैसे तैयार होगी। हम हर महीने एक नए आदमी को इस सिस्टम के लिए तैयार करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे, उसको ये पूरा सिस्टम सिखाएंगे, उसको काम करने के लिए तैयार करेंगे। एक महीने में एक आदमी को तैयार कर सकते हैं साहब। अब आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को देखिए साहब कि पहले महीने आप जून की अगर मैं बात कर रहा हूं, पहला महीना जून है आपका, जून में आप, मई में आपने सीखा, आप सीख गए, जून में आपने, पहला महीना आपके लिए जून है, जून में आपने एक अपने जैसा आदमी तैयार किया, तो कितने हो गए आप, 1 + 1 2। बिल्कुल आप इसको गहराई से समझने का कोशिश करिए सर, और आपका इससे दिमाग में विश्वास बढ़ेगा, और जिस दिन विश्वास हो जाएगा तो सफलता आपके पास आने में जल्दबाजी करेगी। फिर दूसरे महीने जुलाई, दूसरे महीने में इन 2 लोगों ने मिलकर के 2 लोगों को सिखाया केवल, तो कितने हो गए, केवल 4। तीसरे महीने में 4 लोगों ने एक आदमी, केवल एक आदमी को सिखाना पूरे एक महीने में। 100 ज्वाइनिंग करने की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं एक आदमी को हमने सिखाना है। तो आप देखिए तीसरे महीने में ये संख्या हो जाएगी 8, चौथे महीने में 16, पांचवें महीने में 32, छठे महीने में 64, सातवें महीने में 128, आठवें महीने में 256, नौवें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, और 11वें महीने में 2048, और 12वें महीने में 4096। 12वां महीना अगले साल मई, अगले साल की मई में आपकी टीम में 4096 एक्टिव लोग होंगे साहब। ये क्योंकि इनको सिखा रखा है, मैं सब ज्वाइन करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ज्वाइनिंग 10 कर लो, उसमें से एक को आपने डुप्लीकेट करना है और उसको भी डुप्लीकेट करना सिखा देना है। 3 चीजें, सीखना, सिखाना और सिखाना भी सिखाना। देखिए सर बहुत कठिन काम है क्या, 12 महीने में हम 4096 लोगों की एक ऐसी टीम, ऐसी फौज खड़ी कर सकते हैं जो हमारी तरह फील्ड में काम करने को तैयार होगी। अब सोचिए कि इस 12 महीने में आपके पास 1 रुपया नहीं आया सपोज, वैसे ऐसा नहीं होता है सिस्टम के अंदर। मान लिया कि 1 साल आपने केवल सीखने पे लगाया और आपके पास कोई रुपया नहीं आया, तो कोई हर्जा है साहब, 1 साल इतने सालों से नहीं आया, 1 साल और नहीं आएगा यहां से पैसा, तो कोई बड़ी बात है क्या। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, आपके पास कितने लोग हो गए हैं अभी, 4096। मई 2021 की बात कर रहा हूं मैं, 2021 में आपके पास टीम होगी 4096। मैं राउंड फिगर में लेता हूं साहब, यहां पे आप देखिएगा, आपके 4000 लोगों में से सपोज 2500 लोग आपके एक ग्रुप में आते हैं और 1500 लोग दूसरे ग्रुप में आपके आते हैं। ठीक है साहब, अब इस कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 2500 लोग हैं, ये 1500 लोग, 4096 में 96 मैंने छोड़ दिए हैं। अब ये लोग सपोज 1000 रुपए की खरीद करते हैं, रुपए में बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम की भी नहीं कर रहा। 1000 रुपए की खरीद कर सकते हैं सभी लोग, क्योंकि ये एक्टिव लोग हैं, आप जैसे लोग हैं तो 1000 रुपए की तो कर ही लेंगे। अगर ये 1000 रुपए की करते हैं और ये भी 1000 रुपए की खरीद करते हैं, तो आप कैलकुलेशन देखेंगे कि 25 लाख रुपए की खरीद आपके इस ग्रुप में होती है और 15 लाख रुपए की खरीद आपके इस ग्रुप में होती है। अगर वॉल्यूम की बात करूं, 40% भी अगर इसका हम लेते हैं तो 10 लाख रुपए की वॉल्यूम की खरीद यहां पर होती है, और अगर यहां बात करूं मैं तो 6 लाख रुपए की खरीद इस ग्रुप में आपकी हो सकती है साहब। केवल और केवल 1000 रुपए की खरीद करने पर बात कर रहा हूं मैं, ये हो सकती है। अब ये जब हो सकती है तो आप देखिए कि आपका पेंशन पूल अचीव हो गया कि नहीं। पेंशन पूल मीन्स आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर, मंथली की बात कर रहा हूं। इस बीच साल भर में कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए से ऊपर आ चुका होगा, उसकी मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, वो मैं जीरो मान रहा हूं उसको। अब 1 लाख रुपया महीने का आपके पास आ सकता है अगले 1 साल के अंदर। तो सर करना चाहिए सीरियसली इस पे फोकस या नहीं, एक आदमी को 1 महीने में सिखाने पर फोकस करना चाहिए या नहीं। यह है कंपाउंडिंग इफेक्ट, और इससे ये इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। और सिंपल सी बात मैं बताऊं, अब आप सोचिए, अब कई लोगों को लग रहा होगा नहीं 1 लाख नहीं आ सकता साहब, बहुत टफ है। अब ये संख्या आपकी अगर आधा होती है
तो ये बिजनेस आपका आधा होता है। अगर ये बिजनेस आधा होता है तो आपको आधी इनकम तो आएगी, 50 तो आएगी। ये अगर और इसका भी आधा हो जाए साहब, ये संख्या आपकी इसकी भी आधी हो जाए, ये बिजनेस आपका 10 की बजाय 2.5 लाख हो जाए, तब भी आपके पास 25,000 रुपया आ सकता है। तो कम है। एक साल के बाद 25,000 रुपया खरीदारी करने और बात करने से एक साल के अंदर आ रहा है, तो कम है क्या? अच्छा, और जो इस संख्या को डबल कर देगा उसका डबल भी तो हो सकता है, 2 लाख भी तो हो सकता है। सर हम अगर एक महीने में एक की बजाय 2 को ट्रेंड कर देते हैं तो ये संख्या डबल हो सकती है सर। ये आपकी पावर पर है, ये आपके हाथ पर है। आप दुगना करो या आधा करो या 1/4 करो, 1/8 कर दो। 1/8 भी कर दोगे ना, 12,500 रुपया पर मंथ आता है। अब आप देखिए, ये बात कर रहा हूं मैं 1 साल बाद की। अब 1 साल के बाद अगर ये 12,500 रुपया आपके पास आ रहा है, तो दूसरे साल में अगर ये पूरी संख्या दूसरे साल में, और अब यहां तो मैं महीने में डबल की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं छोड़ो महीने में डबल नहीं कर पा रहे आप साल भर में एक आदमी एक को सिखा रहा है, तब भी डबल हो सकती है ये संख्या। पूरे साल में एक आदमी एक को भी ट्रेन करेगा साहब पूरी तरह से, तो ये संख्या डबल हो सकती है। तो दूसरे साल आपकी इनकम 25,000 हो सकती है। तीसरे साल में वही डबल अगर एक आदमी पूरे साल में एक आदमी एक को बता रहा है, तो तीसरे साल में 50,000 हो सकती है। चौथे साल में 1 लाख हो सकती है, और 5वें साल में 2 लाख भी हो सकती है। 12,500 रुपए अगर इस साल के एंड में आपके आते हैं तो। अगर मैं और गिराता हूं मैं, अगर आपकी इस साल के एंड में 6,250 6,500 रुपया, तब भी दूसरे साल में आपके पास 12,500, तीसरे में 25, चौथे में 50 और 5वें साल में 1 लाख आप क्रॉस कर जाते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं 2 से 5 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम ले सकते हैं। तो 2 साल उनके लिए है जो इस सिस्टम को आधा करेगा, उसके लिए आधा वालों के लिए 2 साल, 1/4 वालों के लिए 3 साल, 1/8 वालों के लिए 4 साल। 5 साल तो बिल्कुल जो कुछ नहीं करेगा उसको भी मिलेगा, लेकिन 5 साल उसको लगा रहना पड़ेगा, टिका रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। सर समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात को? तो बिल्कुल सर। और अगर आप 1 लाख रुपया अगर इस महीने कमाते हैं ना, 1 लाख का तो मैंने कैलकुलेशन ही नहीं निकाला, 5वें साल में तो आप 16 लाख से ऊपर चले जाएंगे। अगर मैं खाली 1 लाख इस साल के एंड में चले गए तो 5वें साल में आप 16 लाख से ऊपर पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे, वो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते उसको इस तरह से। और केवल ये 16 लाख कब होगा? जब आप हर महीने एक व्यक्ति को सिखा रहे हैं, वो भी केवल 1 साल तक। उसके बाद साल में एक बार की गणना कर रहा हूं मैं, साल में, महीने की बात नहीं कर रहा मैं। 1 साल में एक आदमी एक को भी सिखाएगा तो सर अगर इतना भी हम 1 साल में एक आदमी को ट्रेन नहीं कर सकते तो फिर तो बेकार ही है इसको करना। और इसको अगर हमने कर दिया ना सर, मैं बता रहा हूं, आप ट्राई करिए, और 1 साल के बाद अगर ऐसा करते हैं और ये रिजल्ट नहीं आते हैं, तब आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हमने कर दिया और ये हो गया तो सर जीवन बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, हम कर सकते हैं। क्योंकि आदतें जब टूटती हैं तो बिलीफ सिस्टम बदलता है, बिलीफ सिस्टम बदलता है तो चॉइस बदलती है, चॉइस बदलती है तो जीवन बदल जाता है। और ये सब होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ, धीरे 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 होता है शुरुआत में, और बाद में फिर ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसको कहते हैं, वैसे ये बढ़ता है। ये चाइनीज बम्बू, एक आपने सुना होगा, चाइनीज बम्बू होता है, बांस एक चाइनीज, उसकी खासियत क्या है कि 6 महीने तक उसका पता ही नहीं लगता है कि रोप रखा है, तो वो उसकी कली तक नहीं निकलती है। 6 महीने तक उसकी एक कली बाहर नहीं फूटती है, लेकिन अगले 2 महीने के अंदर वो 60 फुट बढ़ जाता है। तो क्या 6 महीने के बाद हम निराश हो जाएं कि नहीं ये नहीं बढ़ रहा है जी, इसकी खेती नहीं करनी है? तो वहां वो उतना पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, उतना धैर्य हमको रखना पड़ेगा, और धैर्य के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती साहब। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हमारी हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है, हमारी संपत्ति है, हमारे बच्चे हैं, हमारी दौलत है, हर चीज में कंपाउंडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ता है। दूसरी जो खास बात मैंने बताई, ओवरनाइट कामयाबी पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं होती है, हमको धीरे 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 करके काम करने होते हैं।
एक सिस्टम से एक सही दिशा में अगर हम चल रहे हैं, खाली चलने से नहीं होगा साहब, हमको एक सही दिशा में चलना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए। हम चल रहे हैं, हमको जाना है मुंबई और चल दिए हम कोलकाता की तरफ को, दिशा बदल गई, थोड़ा सा पीछे को मुड़ गए, अबाउट टर्न, और चल दिए, तो मुंबई की बजाय कहां पहुंच जाएंगे? कोलकाता। जाना था मुंबई, तो सही दिशा, एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको कहां जाना है? सही दिशा में जाना है। और कब जाना है? कंटिन्यूअस जाना है। कब तक जाना है? जब तक वहां पहुंच ना जाए तब तक जाना है। चाहे बीच में कुछ भी हो, किसी तरह की परेशानियां आए। और ये बार बार हम बात करते हैं कि ये परेशानियों से आप कब बच सकते हैं? परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है साहब, परेशानियों से बचने का एक ही उपाय है, वो है आपका सपना बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा हो कि उसके सामने परेशानियां आपको कुछ ना दिखें। अगर वो सपना छोटा होगा, वो टारगेट आपका छोटा होगा, तो फिर परेशानियां बड़ी दिखेंगी, और जिस दिन परेशानियां बड़ी दिखने लग जाएंगी तो कामयाबी आपसे दूर भागने लग जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। आज के जो हमारे निर्णय हैं वो कल को प्रभावित करते हैं। और साथ में अगर हम बात करें कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ साथ अचानक एक दिन आपके पास कामयाबी प्रकट होकर के आती है और आप कामयाब हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता है कि आप कहां पहुंच गए। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी चीजें अगर हम धीरे धीरे बदलाव शुरू करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।